किसान साथी, आप अगर परेशान हैं, आपकी बेल वर्गीय खेती के अंदर जो दहिया आ जाता है, छाछिया आ जाता है, जिसे कि हम पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं, अगर इस तरह की समस्या आपके खेत में बार बार आ रही है और जो खासकर बेल वर्गीय जो फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा आती है, जैसे चप्पल कद्दू है, करेला है, इस तरह की बेले के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो किसान साथियों, आज इसी विषय पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आपको बताएंगे कौन सी दवाइयाँ सबसे बेहतर है, क्या उसकी डोज होती है, ये सब जानकारियाँ आज हम आपको डिटेल से और किसान के अनुभव से आज आपको बताएंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं वीडियो और करते हैं चर्चा शुरू। बताते हैं कि किन फसलों के अंदर छाछिया दहिया यानी कि जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है उसको बताते हैं, उसकी जानकारियाँ हम आपको डिटेल से देते हैं। तो किसान साथियों, मैं दवाइयों का नाम आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये जो बीमारी है किन फसलों में आती है और उसका कारण क्या है बनने का। और जब दहिया या छाछिया या जिसे हम इंग्लिश की भाषा में कहें पाउडरी मिल्ड्यू जब खेती के अंदर आता है तो फसल का कितना हद तक नुकसान हो जाता है, तो ये सब बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात कि पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि छाछिया या दहिया किस कारण से बनता है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये एक फफूंदी नाशक बीमारी है, फंगसीय यानी इंग्लिश की अगर भाषा बात करें तो ये फंगस की बीमारी है। देखिए, जब मौसम यानी कि जो पौधे के अंदर अगर हम बात करें कि पानी की ज़्यादा बहुतायत हो जाती है या फसल ज़्यादा मतलब कि धूप को ले नहीं पा रही है, उस स्थिति में क्या है, हमारे गलन शुरू हो जाती है पौधे के अंदर और धीरे धीरे एक फफूंदी का रूप ले लेती है। और इस तरह से आपके जो करेला है, चप्पल टिंडा है, खरबूजा है, इन फसलों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। बात करें इसके सटीक इलाज की, तो कई किसान साथी पूछते हैं कि भाई अगर ये बीमारी आ जाए और समय पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, तो उसके बारे में बता दूं। ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे झुलसे का रूप ले लेती है, ब्लाइट का रूप ले लेती है। और ब्लाइट जब खेत के अंदर आ जाती है तो आप ये मानिए कि फसल के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आइए चलो शुरू करते हैं कि इसकी जो बेहतर दवाइयाँ हैं, पहले मैं सबका नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद एक एक दवाई के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि उसकी डोज क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है, बायर कंपनी की असरबो दवा है, बहुत ही बेहतर इसकी दवाई है, जिसको हम दहिया छाछिया या ब्लाइट की दहिया छाछिया या पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू की पहचान क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर कुछ फ़ोटो दे रहा हूँ, इस पर देख सकते हैं पत्ते के ऊपर सफ़ेदाई सी छा जाती है हल्की सी, और इस तरह से धीरे धीरे वो गलन का रूप ले लेती है, ब्लाइट का रूप ले लेती है। दूसरी दवाई के बारे में मैं बताऊंगा आपको, अभी इनकी सब जो डोज है, प्रॉपर डोज है, वो भी बताऊंगा। ये है टोपास, सिजेंटा कंपनी की टोपास दवा है, जो कि बहुत ही बेहतर इसके लिए दवाई है। तीसरी दवा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जीवाग्रो कंपनी की डोमार्क दवा, ये भी एक बहुत ही बेहतर उन्नत एक दवाई है। तो ये भी अपन डालेंगे अपनी खेती के अंदर, जिन भाइयों के खेत के अंदर छाछिया पाउडरी मिल्ड्यू या दहिया आ गया हो। चौथी दवाई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अडामा कंपनी के नीमरोड, ये भी एक बहुत ही बेहतर अच्छी दवाई है, किसान सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट भी बहुत बेहतर आता है। और ये हम कह सकते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की दवा, यानी कि बहुत ही पुरानी जो मार्केट के अंदर एक दवा है, इंडेक्स नाम से एक दवा है, जो नागार्जुना कंपनी की आती है, ढोलक वाले बाबा इसमें दिखते हैं, ये इसका निशान है नागार्जुना कंपनी का इंडेक्स। और देखिए, इस पैकेट के ऊपर भी दिखा रखा है, इसको हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। सफ़ेदाई आ जाती है जगह जगह फलों पर और वो धीरे धीरे ब्लाइट का रूप लेकर उसका जो वास्तविक रूप है और गलन सड़न की एक समस्या आ जाती है। तो इस तरह से मैंने 5 जो बेहतर दवाइयाँ जो मार्केट की इस पाउडरी मिल्ड्यू की जो दवा है वो मैंने आज आपको बताई है। बात करते हैं इसकी प्रति टन की डोज की।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम असरबो दवा से। देखिए, असरबो दवा एक बायर कंपनी की बहुत ही बेहतर तकनीकी से बनाई हुई दवाई है, जो पिछले 2 या 3 साल में मार्केट में आई है। रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर ज़बरदस्त है। देखिए, इसकी बात करें, देखिए डोज जो चलती है दवाइयों की बात अगर हम करें, ये पौधे की उम्र के हिसाब से भी चलती है। कई बार हम धूप का मौसम देखते हैं कि तेज़ धूप तो नहीं है, बादल है, बरसात है, सर्दी है, क्या इसके हिसाब से चलती है। तो बात करें अगर छोटी फसल की बात करें तो ये आप 15 ml आप 20 लीटर के अंदर की जो टंकी होती है, हमारा ढोल होता है, उसके अंदर डाल सकते हो। यानी कि अगर आपकी 25 लीटर की टंकी है तो उसके अंदर आप 20 ml डाल सकते हो, बेहतर रिजल्ट आ जाता है। और अगर आपको बीमारी ज़्यादा या फसल ज़्यादा परिपक्व आपकी बड़ी है तो आप 1 ml प्रति लीटर भी आप टंकी के अंदर इसे डाल सकते हैं। निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी दवा है और किसानों के अनुभव से ली हुई दवाई है, बहुत ही बेहतर है। बात करें टोपास की, सिजेंटा कंपनी की, इसकी भी डोज जो है वो सेम ही है। यानी कि आप 20 लीटर के अंदर 15 ml, और जैसे जैसे अगर आपका पौधा बड़ा है, फसल परिपक्व है, तो आप प्रति ml 1 लीटर के हिसाब से 1 लीटर 1 ml के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। बेहतर रिजल्ट है। नाम देख रहे हैं, सिजेंटा कंपनी की टोपास है। बात करें हम डोमार्क की, डोमार्क बहुत ही सालों से, वर्षों से पहले जीवाग्रो कंपनी की जो पैकिंग थी वो चेंज थी। थोड़ा सा ब्लू कलर की एक शीशी आती थी गोल तरह की। आजकल इन्होंने पैकिंग को बदला है डोमार्क का। डोमार्क बहुत ही पुरानी दवाई है और मार्केट में ये मैं कह सकता हूँ कि एक दहिए के लिए बहुत ही बेहतर दवा है। तो आजकल आपको ये मार्केट में इस पैकिंग में मिलेगी। इसकी डोज की अगर हम बात करें, 2 ml प्रति लीटर। ये मैच्योर फसल के लिए मैं बता रहा हूँ, जो मैच्योर यानी कि जो बड़ी फसल हो जाती है उसके लिए। वैसे आप 1.5 ml तक भी डाल सकते हैं तो भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे स्प्रे करें। देखिए, जो दहिए की जो बीमारियाँ आती है वो जैसे आती है ककड़ी, करेला, खरबूजा, चप्पल टिंडा, इनके अंदर, घिया के अंदर भी आती है। वैसे बाकी और फसलों के अंदर कम आती है, लेकिन इनके अंदर अधिकता हम ज़्यादातर देखते हैं कि इनके अंदर ये सबसे ज़्यादा दहिए की समस्या आती है। तो ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, एक मैंने जो आपको दवाई बताई थी अभी, अडामा कंपनी की नीम रोड, मार्केट में पिछले 2-3 सालों के अंदर तो इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और डिमांड का कारण सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं दवाई बेहतर है और अच्छी इसका रिज़ल्ट है। तो इसकी जो डोज जो हमने मार्केट में रखी है वो वही आपको 2 ml के आसपास, 2 से 2.5 ml भी इसकी डालते हैं किसान, लेकिन मैं तो उनको 1.5 से 2 ml की सलाह देता हूँ। रिज़ल्ट बढ़िया आता है और 1.5 से 2 में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। बात करें इंडेक्स दवा की, जो नागार्जुना कंपनी की है, ये भी दवा बहुत ही बेहतर और कारगर दवा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से किसानों को एक सलाह देना चाहूँगा कि जिनके खेतों में अभी भी ब्लाइट नहीं आई हो, या जिन खेतों में अभी हल्का हल्का कहीं दहिया वगैरह दिख रहा हो, या अभी फसल बढ़िया है, ओके है, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या हम आधी फसल को ढक के रखते हैं, कभी हम खोलते हैं। तो मेरा आज भी सुझाव है सभी किसानों के लिए, आप इंडेक्स दवा का बिना बीमारी के भी स्प्रे कर दें। रही बात, कई किसान साथी पूछते हैं कि इनके साथ कोई दूसरी दवाइयाँ मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते, तो मैं वो भी क्लियर आपको साथ साथ कर चलूँ। देखिए, चाहे मैंने आपको इंडेक्स दवा दिखाई हो, या नीम रोड दिखाई हो, या आपको डोमार दवा दिखाई है, टोपास दिखाई है, और एक आपको बायर कंपनी की जो है असर वो दिखाई है। देखिए, क्लियर बात है कि यह है सीधा सीधा कि ये सब फंजीसाइड है, तो आप इनके साथ में इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। नॉर्मल इंसेक्टिसाइड जो भी माहू तेला के लिए, यानी कि जेसिड एसिड की जो दवाइयाँ आती हैं नॉर्मल, जैसे इनोवा, परमिट वगैरह, और इमिडाक्लोरपिड है, थाइमोजम है, इस तरह की दवाई इनके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी मैं क्लियर कर दूं किसान साथी, इसके साथ टॉनिक जो होता है, टॉनिक में भी ये नहीं कि आपने जो उठाया वो डाल दिया। जो सेलेक्टेड कुछ टॉनिक है, जैसे डंजाइम है, बायोजाइम है, या बायर कंपनी का एम्बिशन है, और सिजेंटा कंपनी का एक आता है, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा, तो वो जो चीज़ें हैं बढ़िया जो टॉनिक है आप उनको मिला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और
इन सब जो डोज मैंने बताई है या जो भी दवाइयों की सलाह दी है, एक बात का विशेष ध्यान रखें किसान साथी कि अपने नज़दीकी जो दुकानदार है जिन पे आपका पूरा भरोसा है या आप जिनके पास से दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं, उनकी सलाह से ही आप अपना काम करें। मैंने जो भी आपको जानकारी दी है अपने निजी अनुभव से दी है, बाकी फिर भी अपना स्थानीय जो भी दुकानदार है उनकी सलाह से आप काम करें। तो किसान साथियों, उम्मीद है जो भी मैंने आज आपको जानकारी दी, जो भी दवाइयाँ मैंने आपको, बेहतर दवाइयाँ जो दहिए से, जिसको हम छाछा कहते हैं, दहिया कहते हैं या पाउडरी मिल्डू कहते हैं, उसके लिए मैंने बेहतर कुछ दवाइयाँ आपको बताई, उनकी डोज बताई है। किसान साथियों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। और जो भी साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो साइड में एक सब्सक्राइब करने का एक बटन है ब्लैक कलर का, आप उसे दबा सकते हैं। आपके पास उससे मेरी वीडियो जो आने वाली जो और वीडियो है या जो पिछली वीडियो है वो आप उनको भी देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करिएगा, आप मेरी पुरानी जो वीडियो इसमें डली हुई मेरे चैनल के अंदर उनको देखिए और आपको लगे कि हाँ ये बंदा कुछ बढ़िया जो नॉलेज है वो देता है, तो आप निश्चित तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको लगे कि हाँ वीडियो के अंदर कुछ सही नॉलेज अगर दी गई है तो अपने जो और किसान भाई साथी हैं उनके पास भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जो वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी। सभी किसान भाइयों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी।